हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। आज हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हम पढ़े थे वो था प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में क्या था, रिफ्लेक्टेड सरफेस बिल्कुल प्लेन थी। लेकिन स्फेरिकल मिरर जब हम पढ़ रहे होंगे, स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं? दो, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। कन्वेक्स और कनकेव मिरर को हम स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। और अगर वो एक स्फेयर का पार्ट होते हैं तो क्या उसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व्ड होगी? क्या भाई, स्फेयर तो कर्व्ड होता है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस भी क्या होगी? कर्व्ड होगी। तो क्या हम स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं? स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं। स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप? दो। स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप है? दो स्फेरिकल मिरर के टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज कनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से सुनना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। कैसे? ऐसे ऐसे। कैसे कैसे? ऐसे ऐसे। देख, ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर को मैंने यहां से कट कर दिया। ठीक है सर। तो इधर हमने पॉलिश कर दी, इधर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। और इस वाले सरफेस पे इस साइड में हमने पॉलिश कर दी। तो ये तो है पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, ये भी क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। क्या ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है क्या? भाई, मिरर की दो ही तो सरफेस होती है। एक सरफेस में हमने क्या कर दिया? पॉलिश। दूसरी क्या बची? रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो क्या इसको हम रिफ्लेक्टेड सरफेस बोल सकते हैं? अरे इसको क्या बोल सकते हैं? रिफ्लेक्टेड सरफेस। यहाँ पे क्या ये है? रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस। और ये भी क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। अच्छा, जब हमने स्फेयर को कट किया तो हमारे पास कितने मिरर मिले? दो। एक ये है और एक ये है। और मिरर के टाइप भी कितने होते हैं? दो, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। जब आप ध्यान से देखोगे तो केव का मतलब होता है गुफा। केव का क्या मतलब होता है? गुफा। और हमें बात करनी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। हमें किसकी बात करनी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ध्यान से देखोगे तो क्या इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गुफा की तरह दिख रही है क्या? अरे नहीं आया, ध्यान से देख इधर। अगर इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस को ध्यान से देखोगे तो क्या इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस गुफा की तरह दिख रही है अंदर? तो इस वाले मिरर को क्या बोल सकते हैं? इस वाले मिरर को बोल सकते हैं कॉनकेव मिरर या कनकेव मिरर। तो ये बच गया, वो कौन सा हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। यहीं से हम डेफिनेशन भी बनाएंगे। क्या डेफिनेशन बनाएंगे सर? इधर देख, कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो क्या इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो कर्व्ड इनवर्ड है क्या? तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। किसकी? कनकेव मिरर की। इधर देख, क्या इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है क्या? तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर की? इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। लिख दे इस बात को। अच्छा, कनकेव मिरर की डेफिनेशन क्या देंगे? इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस, इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस, इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। और इसको क्या बोलेंगे? इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस, इट्स रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स।
ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तक नोट करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखनी है। तो सबसे जब पहला पॉइंट है ना, वो लिखो पोल। पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। लिखो मिड पॉइंट, क्या लिखोगे? मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस, मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ spherical mirror, spherical mirror is called pole of mirror or spherical mirror. It is represented by, लिखो, it is represented by a letter P। अच्छा ध्यान से देख अब इधर, क्या ये एक कनकेव मिरर है क्या? हाँ सर। अच्छा, कनकेव मिरर का यहाँ से यहाँ तक ये रिफ्लेक्टेड सरफेस ही तो है। इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के मिड पॉइंट को, मिड मतलब होता है बिल्कुल बीच में, मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। लेकिन ये मिरर कौन सा है? ये मिरर है कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। तो हमें कन्वेक्स मिरर को भी तो बनाना है, अदरवाइज वो नाराज हो जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा ऐसा बनता है क्या? अच्छा, ये है कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ सर, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट यही तो है, इसको क्या बोलते हैं? पोल। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको ये हो रहा होगा कि सर आप पॉलिश करते हो ना, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पॉलिश हमेशा मिरर पर राइट हैंड साइड में करते हैं। पॉलिश हमेशा मिरर पर राइट हैंड साइड में करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? ये ऑप्टिक्स का नियम है। और तो मिड पॉइंट है रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस ही तो है, इसका मिड पॉइंट पोल। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस ही तो है, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया? पोल। ठीक है, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ध्यान से सुनना, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड बाय ए पार्ट ऑफ स्फेयर। जो हमने अभी देखा था, जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है, उसकी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होती है वो एक स्फेयर से ही तो बनी होती है। और अगर उस स्फेयर से बनी है तो क्या उस स्फेयर का कोई सेंटर होगा? दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इधर देख, द रिफ्लेक्टेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर is formed by a part of sphere. This sphere has a center, has a center. भाई दुनिया में कोई ऐसा स्फेयर है क्या जिसका सेंटर ना हो? स्फेयर है तो उसका सेंटर होगा क्या? हाँ, दिस स्फेयर हैज ए सेंटर, दिस सेंटर इज कॉल्ड, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वेरी इजी, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। It is denoted by, लिखो, it is denoted by a letter C।
अब इधर देख, मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन ध्यान से सुनना। यहाँ पर मेरे पास एक मिरर है और ये मिरर है कनकेव मिरर। इसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। तो क्या ये कन्वेक्स मिरर होगा क्या? पोलिस हमेशा राइट हैंड साइड। ये कौन सा मिरर है? ये है कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर अभी? कन्वेक्स मिरर। मिरर दो ही तो होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो देख, रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है स्फेरिकल मिरर की? अरे नहीं आ रहा समझ में? रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म्ड बाय ए पार्ट ऑफ स्फीयर। रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो किससे बनी है सर? वो एक स्फीयर के पार्ट से बनी है। तो क्या इस पूरे स्फीयर के इतने से पार्ट से ये स्फेरिकल सरफेस बनी है? अच्छा, इसको हम स्फेरिकल सरफेस बोलेंगे। आगे पढ़ ध्यान से। दिस स्फेयर हैज ए सेंटर। कौन सा स्फेयर? ये वाला स्फेयर हैज ए सेंटर। क्या इसका सेंटर यहाँ पे होगा? इस सेंटर को ही क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को ही क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको किससे लिखते हैं? सी से। और ये पॉइंट कौन सा है? पी। ठीक है, आ गया समझ में? अरे फील आ रहा है कि नहीं तुम्हें? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी, ये लो भैया। अब इधर देख, क्या इसको स्फेयर कंप्लीट करेंगे तो क्या ऐसे स्फेयर बनेगा? ऐसे तो बनेगा भैया। अच्छा, क्या इसका सेंटर यहाँ पे होगा? वापस से देख डेफिनेशन। द रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है स्फेरिकल मिरर की? हाँ सर। इज फॉर्म्ड बाय ए पार्ट ऑफ स्फेयर। क्या ये एक स्फेयर के पार्ट से बनी है? हाँ। दैट स्फेयर और दिस स्फेयर हैज ए सेंटर। क्या ये पूरा स्फेयर एक सेंटर रखता है? हाँ सर। दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस सेंटर को क्या बोलती है पूरी दुनिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पूरी दुनिया बोलती है तो तुम्हें भी बोलना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? पी, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, इसको नोट डाउन करो। उसके बाद में हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम, नॉट बिटवीन। बिटवीन नहीं बोलेंगे अब। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिकॉज हम साइन कन्वेंशन जब पढ़ रहे होंगे तो हम ये पढ़ रहे होंगे कि पोल से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। सारी की सारी डिस्टेंस हम किससे मेजर करते हैं? पोल से। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ये रेडियस है, रेडियस ही तो है स्फीयर की। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये एक स्फीयर से बना था तो ये स्फीयर की रेडियस ही तो है, इसलिए इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम, नॉट बिटवीन, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर is called what? Is called radius of curvature. Is called radius of curvature. It is represented by a letter. It is represented by a letter R. So this distance is called center of curvature. ना बेटा ना, हमारे मुंह से गलती होगी भैया। ये डिस्टेंस जो है ना, इसको क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको नोट डाउन करो। उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सेस। एक बात बताओ मुझे, नहीं बताओगे क्या? अरे बता दो यार। स्कूल के सारे काम कौन करता है? प्रिंसिपल। ऑप्टिक्स में मिरर के और लेंस के दोनों के सारे काम प्रिंसिपल एक्सेस करेगी। प्रिंसिपल एक्सेस पे ही पोल होगा,
प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकल पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकल लेंथ होगी। तो सारे के सारे काम किस पे होंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ो। देखो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन, इमेजिन ए स्ट्रेट लाइन passing through, imagine a straight line passing through pole of spherical mirror, pole of spherical mirror and center of curvature, center of curvature is called principal axis, is called principal axis। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास होके जाती है। अब इधर देख, ये जो मिरर है, ये मिरर है कनकेव मिरर। एक बात बता, क्या यहाँ पे इसका पोल होगा? क्या यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? और सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को मिलाती हुई या पास करती हुई एक लाइन है, उस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजनरी लाइन है, सच में कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजनरी लाइन है जो क्या करती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करती हुई चली जाती है। इसको पूरी दुनिया किसके नाम से जानती है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको पूरी दुनिया किसके नाम से जानती है? अरे प्रिंसिपल एक्सिस। बट ये मिरर कौन सा है? कन्वेक्स के लिए भी बनाओ। क्या इधर पॉलिश करेंगे क्या? हाँ सर, पॉलिश तो हमेशा राइट साइड ही करते हैं। कि स्फीयर को कंप्लीट करोगे तो क्या यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा क्या? और इसका पोल यहाँ पे होगा क्या? अरे हाँ ना बोलते रहा करो तुम लोग। तो अगर ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर इसको कहाँ तक ले जाओगे? तुम्हारे घर तक ले जाओ, ये मना नहीं करते। अब इधर देख, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। ये किसकी बात हो रही है? कन्वेक्स मिरर की। ये किसकी बात हो रही है? कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस, और कभी कभी इसे केवल फोकस भी बोल देते हैं। तो तुम्हारा फोकस किधर है? बोर्ड पे फोकस होना चाहिए तुम्हारा। ए रे, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, a rays parallel to principal axis after reflection from concave mirror, after reflection from concave mirror they मीटिंग कर रही है। रे कब से मीटिंग करने लगी? दे मीटिंग और इंटरसेक्टिंग, दे मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। This point is called
focal point. This point is called concave mirror. Concave mirror. This point is called focal point for concave mirror, क्योंकि रिफ्लेक्शन किससे हुआ था? concave mirror से हुआ था ना। क्या concave mirror ऐसा होता है क्या? हाँ सर। इधर पॉलिश करते हैं क्या? हाँ। अच्छा, इधर पॉलिश करते हैं क्या? हाँ, स्वाहा। अब देख, क्या ये पोल है? क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है? क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है? हाँ। डेफिनेशन को ध्यान से देख, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट से ही रेज निकलती है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो यहाँ से रेज आएंगी ऐसे, क्यों? क्या ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? अरे ध्यान से देख यार, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ से ये रेज चल के ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। तो क्या ये दोनों पैरेलल ही तो है? ये और ये पैरेलल नहीं? पैरेलल है। ए रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर ही तो है, इस पर यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन कैसे करें अब? इधर देख, ध्यान से सुनना, स्फीयर के सरफेस पर, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की बात है। स्फीयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वह नॉर्मल सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन करवाना है लाइट का तो नॉर्मल ड्रॉ करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम करवा के रहेंगे तुमसे। तो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो ये नॉर्मल किस से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या? अच्छा, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है। क्या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल आई होता है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या इस एंगल को मैं एंगल आई बोल दूं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्शन के अंदर जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल आर होता है। और ये भी लिखवाया था मैंने कि एंगल ऑलवेज मेजर विद नॉर्मल। एंगल हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे? नॉर्मल से। अच्छा, ये नॉर्मल से एंगल मेजर करेंगे तो क्या ये रे ऐसे आएगी क्या? अच्छा, जितनी वैल्यू इसकी है उतनी ही वैल्यू इसकी होगी और इसे बोलेंगे आर। एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन करवाया है लाइट का और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो हमने देखा कि ये जो रेज थी ये यहाँ से पास हो रही थी। इस पॉइंट को पूरी दुनिया फोकस पॉइंट के नाम से जानती है। तुम्हारा फोकस किधर? अबे इधर देख, इस पॉइंट को पूरी दुनिया किसके नाम से जानती है? फोकस पॉइंट के नाम से जानती है। वापस से डेफिनेशन पढ़, ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या ये रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा? फ्रॉम कॉनकेव मिरर। क्या ये कॉनकेव मिरर है? हाँ। दे मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। क्या ये एक प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर मीट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है क्या? उस प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट को पूरी दुनिया किसके नाम से जानती है? उससे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बे? फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। इसे बोलेंगे फोकल पॉइंट। समझ में आ गया? अच्छा, यहाँ से भी कोई रेज आएंगी, यहाँ से भी कोई रेज आएंगी, ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है भैया। तो ये भी कहाँ से पास होंगी? अच्छा, इसके नॉर्मल ड्रॉ करो तो इसका अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो क्या नॉर्मल सेंटर से पास होगा क्या? तो ये नॉर्मल ऐसे बन जाएगा। जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाती है। तो क्या ये रेज यहाँ से पास हो जाएगी क्या? ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से एंगल क्या हो जाएगा? आर। ये भी कहाँ मिल रही है? इसी पॉइंट पे। मतलब
जितनी भी पैरेलल रेज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी की सारी एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, और उस पूरी दुनिया उस पॉइंट को बोलती है प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट या फोकस। बात समझ में आ गई? इससे हमें एक चीज़ और सीखनी है कि सर कनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पूरी लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करने का मतलब है एक पॉइंट पे लाइट को इकट्ठी कर देना। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। सो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम आ गया कन्वर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम क्या आ गया? कन्वर्जिंग मिरर। बात समझ में आ गई? इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरी लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, एक जगह क्या कर रहा है? इकट्ठी कर रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स मिरर के लिए भी फाइंड करेंगे। ए रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर reflection from convex mirror, they appears comes from at a point, they appears comes from at a point on principal axis, on principal axis, on at a point on principal axis. This point is called focal point of convex mirror, अब ध्यान से देखना, क्या कन्वेक्स मिरर ऐसे बनेगा क्या? हाँ सर। क्या पोलिस हमेशा राइट साइड में करते हैं क्या यहाँ पे पोल होगा और एक लाइन ऐसी आएगी जो पोल को ज्वाइन करती हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करती हुई, मेरे घर से जाती हुई तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। बोलेगी अबे क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? इधर देख, ये है पी इज व्हाट? पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इधर होगा? अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है सी। ध्यान से सुनना, डेफिनेशन पढ़ो पहले। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है? क्या ये रेज, ऐसे कोई रेज चल के आए तो वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के? हाँ सर, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर ही तो है। यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था। क्या बोला था? कि स्फेयर के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वो नॉर्मल कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से। तो क्या रिफ्लेक्शन करवाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना कंपलसरी है? जन्म सिद्ध अधिकार है तो करो। अच्छा, इसका नॉर्मल यहाँ से पास होगा क्या? सेंटर से ऐसे? हाँ सर। और नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे जो एंगल बनाती है वो, तो क्या नॉर्मल के साथ ही रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल बनाती हुई ऐसे चली जाएगी क्या? इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। कुछ लोग इसको ऐसे ले आते हैं और यहाँ पे मिला देते हैं। नहीं, ऐसे आ ही नहीं सकते क्योंकि इधर नॉर्मल ही नहीं है, नॉर्मल ही ऊपर है।
और नॉर्मल के साथ जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है, नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल रिफ्रैक्टेड रे बनाती है। तो ये रेज जाए तो ऐसे ही, ऐसे नहीं आएगी नीचे की तरफ, गलत बात है ना। लेकिन ध्यान से पढ़ आगे, दे अपीयर्स कम्स फ्रॉम एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन ये आती हुई कहाँ से दिखती है, ये आती हुई दिखती है प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से, और इस पॉइंट को ही पूरी दुनिया किसके नाम से जानती है, फोकस के नाम से। अपीयर का मतलब होता है आती हुई दिखती है पर आती नहीं है, आती हुई दिखती है पर आती नहीं है। मतलब यहाँ से ये आती हुई दिख तो रही है लेकिन यहाँ से आ नहीं रही। आ कहाँ से रही है, यहाँ से। मतलब अपीयर का मतलब होता है आती हुई दिखती है पर आती नहीं है। मतलब या आ तो यहाँ से रही है लेकिन दिख कहाँ से रही है, यहाँ से अपीयर हो रही है। अपीयर कम्स फ्रॉम एट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की किसी पॉइंट से अपीयर हो रही है, उस आती हुई दिख रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। अब इधर देख, ये जो रेज है ये भी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है। अरे ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेज बहुत हर पैरेलल। पैरेलल मतलब ऐसे रेल की पटरी की तरह चलते सीधे पैरेलल। यहाँ पे है इंसिडेंट रे, क्या यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा? क्या रिफ्लेक्शन करवाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करना ज़रूरी है? क्या बोला था मैंने अभी? इधर देख, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या ये नॉर्मल सेंटर से पास होना चाहिए क्या? हाँ सर। अच्छा ये एंगल कितना है, एंगल आई, तो ये रे एंगल आर ऐसे ही तो बनाएगी, तो ये रे जाएगी ऐसे। बट हमें क्या लगेगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है, बट आ कहाँ से रही है, यहाँ से। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से आती हुई दिखती है पर आती नहीं है। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। इसे ही बोलते हैं ओनली फोकस, मतलब फोकस। ठीक है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आ रही है कि सर जैसे ही आप कन्वेक्स मिरर पर लाइट डाल रहे हो तो वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, मतलब लाइट को क्या कर रहा है, बिखेर दे रहा है। देखो यहाँ से लाइट आई, ऊपर चली गई, यहाँ से लाइट आई, ऐसे चली गई, लाइट क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। इसलिए इसका दूसरा नाम हमने दे दिया डाइवर्जिंग मिरर। इसका दूसरा नाम हमने क्या दे दिया, डाइवर्जिंग मिरर। तो अगर आपसे कन्वर्जिंग मिरर पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे, कनकेव मिरर। अगर आपसे डाइवर्जिंग मिरर पूछा जाए, डाइवर्जिंग, तो आप क्या बोलोगे, कन्वेक्स मिरर। बात समझ में आ गई? आगे देख, एक पॉइंट नेक्स्ट है फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट। इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। अगर आप इसे लिखना चाहो तो लिख लेना, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ मतलब डिस्टेंस मेजर करेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं और इसको लिखते हैं कैपिटल एफ से। अब इसके लिए भी बना लेते हैं अपन, है ना। ये कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर में ये क्या था, पोल, और यहाँ पे था फोकस। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो ये भी हमें याद रखना है। इस स्पेयर को हमने बीच में से क्या कर दिया, कट कर दिया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। इधर देख, ऐसे नहीं आएगा समझ में। अरे इसको ऐसे कट कर देते हैं तो ये ऐसे कटोरे की तरह दिखता है। कटोरा जानते हो, इसे बोलते हैं अपर्चर। इसे क्या बोलते हैं, अपर्चर। इसे अपर्चर बोलते हैं। और अपर्चर यहाँ पे इसका सेंटर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सी। इस यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। क्या बोलते हैं, आर इज वोट, रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है।